डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरी नज़दीकियाँ आती गई, मेरी मंजिल और मेरा हौसला देखकर। दोस्तों, डर क्या है? डर एक ऐसा झूठ है जो हमें सच जैसा लगता है। असल में डर का कोई वजूद नहीं होता। वह केवल हमारे माइंड द्वारा बनाया गया एक ऐसा झूठ होता है जो हमें सच लगता है, लेकिन रियल में वो कभी भी सच होता ही नहीं। डर एक 100% इमेजिनरिंग थिंकिंग है जिसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता। अब सोचने वाली बात यह है कि जो चीज़ रियल में होती ही नहीं, उससे हम इतना परेशान क्यों होते हैं। तो अपने दिमाग से अब यह तो निकाल दीजिए कि डर आपका कुछ बिगाड़ सकता है। जो चीज़ रियल में होती ही नहीं, वह आपका कुछ भी नुकसान कर ही नहीं सकता। हमारे माइंड में जितने भी डर होते हैं वह कहीं ना कहीं से आए हुए होते हैं। अधिकतर डर हमें अपने घर से या रिश्तेदारों से मिलती है। यह मत करो, इससे ऐसा हो जाएगा, वह काम करो तो इससे यह नुकसान होगा, आदि बहुत सी बातें हमें बचपन से ही सिखाई जाती है, जिनसे धीरे धीरे हमारे अंदर डर या भय बैठने लगता है, जबकि रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। डर एक इमेजिनरी थिंकिंग है, लेकिन यह ध्यान देने वाली बात यह है कि डर और घातक में अंतर क्या है। हमें डर और घातक में अंतर समझना होगा। आग में हाथ डालने से हमें डर लगता है क्योंकि यह घातक है। ऐसा होने से हमारे हाथ को नुकसान पहुंच सकता है। यह एक वास्तविक डर है जो हमारे अंदर होना ही चाहिए, लेकिन यह डर कि कहीं मैं भविष्य में असफल न हो जाऊं, यह एक इमेजिनरिंग थिंकिंग है। इससे कोई भी वास्तविकता। अब हम यह तो जान गए कि डर या भय वास्तविक नहीं होता, और जब यह रियल में होता ही नहीं तो डर पर विजय भी बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। बड़े से बड़ा लक्ष्य आप हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि डर से भी सफलता के लिए प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। दोस्तों, अब प्रश्न यह आता है कि डर को कैसे भगाए या डर पर काबू कैसे पाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डर दूर करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। पहला है, डर का सामना करें। भय या डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है बेस्ट वे टू ओवरकम फियर। यह एक ही जब भी डर परेशान करे या डराए तो इसका सामना। डर एक ऐसा चोर की तरह होता है जो चोरी तो कर सकता है, लेकिन यदि चोरी करते हुए उसका सामना किसी से हो जाए तो वह तुरंत भाग जाता है। अगर आपको इंटरव्यू से डर लगता है तो इंटरव्यू को बार बार फेस करें। यदि आपको मंच पर बोलने से डर लगता है तो मंच पर जाएं और इसका सामना करें। यदि आपको भीड़ से डर लगता है तो बार बार भीड़ का सामना करें। यकीन मानिए, यदि डर का सामना आपसे हो जाए तो भागना डर को ही होगा, क्योंकि वह इमेजिनरिंग है और रियल है। कहते हैं कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल सही कहा जाता है, क्योंकि डर का सामना करके ही उसे दूर किया जा सकता है और तभी आप आगे बढ़कर जीत हासिल कर सकते हैं। दूसरा है, डर से होने वाले फायदे और नुकसान को लिखें। भय भागने का एक तरीका यह है कि एक पेपर और पेन ले और जिस काम को करने से आपको डर लगता है उसके बारे में 2 पार्ट में लिखें। पहले पार्ट में उस काम को करने से होने वाले फायदे लिखें और दूसरे पार्ट में उस काम की वजह से कार्य नहीं किया तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो लिखें। इस प्रकार उस काम को करने के फायदे और उस काम को ना करने के नुकसान की एक लिस्ट बना लें। बाद में फायदे और नुकसान दोनों को काउंट करें। यदि फायदा ज़्यादा होगा तो आपको मोटिवेट करेगा और आप उस कार्य को करेंगे, और सच मानिए आपको ये मोटिवेट होना देगा। प्रॉफिट लॉस यह तरीका आजकल बहुत अपनाया जाता है। तीसरा है, डर का कारण जानकर उसे दूर करें। डर दूर करने का यह तरीका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस तरीके से हम डर की जड़ को ही काट देते हैं। जब उसकी जड़ ही सूखी जाती है तो डर पनपता ही नहीं हो।
जब भी आपको किसी भी प्रकार का डर सताए तो सबसे पहले यह जानने की कोशिश करें कि आखिर उस डर का कारण क्या है। एक बार यदि डर का कारण आपको पता चल गया तो अब आपको उस कारण को दूर करना है। कारण दूर होते ही डर भाग जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी बाइक से कहीं जा रहे हो और बाइक से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हों, तो यह आवाज़ें सुनकर आपको डर सताने लगेगा। बाइक रास्ते में खराब हो गई तो क्या होगा? तुरंत आपने इस डर का कारण जानिए और आपके इस डर का कारण आपकी बाइक से आने वाली आवाज़ है। इसके लिए आप रास्ते में आने वाली किसी भी बाइक रिपेयर शॉप पर रुकिए और उसे सही करा के आगे बढ़ जाइए। डर का कारण दूर होते ही डर भी भाग जाएगा। दोस्तों, चौथा है, डर को भगाने के लिए इमेजिनरी थेरेपी का प्रयोग कीजिए। यदि कोई काम करने से आपको डर लग रहा हो तो इमेजिनरी थिंकिंग या थेरेपी आपकी बहुत मदद कर सकती है। मान लीजिए आपको पानी से डर लगता है, तो इसके लिए आप एक जगह आराम से बैठ जाइए और आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े समुद्र में तैर रहे हैं और आप खुश हैं और बार बार पानी के अंदर गोता लगा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। ऐसा इमेजिनिंग करने से आपका पानी से डर कम हो जाएगा और आप पानी में आराम से तैर सकते हैं। इसी तरह भीड़ के सामने बोलने में आपको डर लगता है तो आप बार बार कल्पना कीजिए कि लाखों लोग की भीड़ के सामने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं और लोग आपसे इम्प्रेस होकर आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। इससे आपका फियर भी बहुत कम हो जाएगा। पांचवा और आखिरी है, नए नए कार्य करें और जीवन में नए बदलाव लाते रहे। डर जीवन में कभी भी न सताए, इसके लिए आप पहले से ही तैयार रह सकते हैं। हमें कोई ऐसा काम करने से ज़्यादा डर लगता है जो हमें अपने जीवन में कभी किया ही ना हो। नया कार्य करने से हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि हम सोचते हैं कि यह कार्य हमसे नहीं होगा या यह कार्य हमसे गलत हो जाएगा। ऐसे डर रियल नहीं होते और समय के साथ यदि दूर नहीं किया गया तो ये बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार से डर से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप अपने जीवन में नए नए कार्य करने की आदत डाल लो। छोटे छोटे कार्य से शुरुआत कीजिए और आपके द्वारा किया गया प्रत्येक नया कार्य आपके जीवन में आने वाले डर की संभावनाओं को कम करते जाएगा और आप प्रत्येक नया कार्य निडर होकर बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसी प्रकार जीवन में बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बदलाव होने से डरते हैं। अच्छा होगा कि आप अपने कार्य या दिनचर्या में हर महीने कुछ चेंजेस किए ताकि बदलाव से होने वाले डर आपको न सताए। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपसे इस वीडियो को बहुत फ़ायदा मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों।